रमज़ान इस्लामी साल का सबसे अहम महीना है जो अपनी एक खास कदर अहमियत और फजीलत रखता है। आमतौर पर हम अपने मुल्की अदाकारों समेत भारतीय और यूरोपीय अदाकारों के बारे में भी यही ख्याल करते हैं कि ये अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानते और इनका कोई दीन और मज़हब नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपसे यूं कहूं कि ना सिर्फ मशहूर तरीन पाकिस्तानी अदाकार बल्कि दीगर भारतीय अदाकार भी ऐसे हैं जो रमज़ान मुबारक के रोज़े रखते हैं, तो यकीनन आप ज़रूर हैरान होंगे। आज की इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही चंद मशहूर और गैर मुस्लिम अदाकारों के बारे में जानेंगे। इस्लामी अखलाक की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद, जो कि ना सिर्फ रमज़ान मुबारक का एहतराम करते हैं बल्कि रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं। नंबर 1, जॉनी लीवर। भारत के मशहूर ज़माना अदाकार और कॉमेडियन जॉनी लीवर ना सिर्फ हिंदू घराने के अंदर पैदा हुए बल्कि अपनी फैमिली के साथ हिंदू मजहब को ही फॉलो करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जॉनी लीवर मुसलमानों से मोहब्बत और भाईचारे की खातिर ना सिर्फ मुसलमानों को रमज़ान उल मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं बल्कि इनसे यकजाती के लिए रोज़े भी रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बार मुसलमानों के लिए अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया और खुद भी बहुत सारी अफ्तार पार्टियों का एक हिस्सा बने नजर आते हैं, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि जॉनी लीवर भी गैर मुस्लिम होने के बावजूद रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करते और इसके रोज़े भी रखते हैं। नंबर 2, संजय दत्त। भारतीय अदाकार संजय दत्त पैदाइशी तौर पर एक हिंदू हैं, क्योंकि इनके वालिद का ताल्लुक हिंदू मजहब के साथ था, जबकि इनकी वालिदा एक मुसलमान हैं। संजय दत्त बताते हैं कि जब मैं जेल में था तो हमारे साथ मौजूद मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते थे। मुसलमानों को सहरी करने के लिए अच्छा खाना और गर्म चाय दी जाती थी, जबकि हमें सारा दिन अच्छा खाना नहीं मिलता था। इसलिए मुसलमान भाई हमें सहरी में उठाकर ये चाहते हुए भी अपना खाना हमारे साथ शेयर करते थे कि इन्हें सारा दिन भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। मुसलमानों का ये जज्बा देखकर मैं बड़ा ही मुतासिर हुआ और यूं भाईचारे के तौर पर मैं भी अब रोज़े रख लेता हूँ। इसके अलावा संजय दत्त को बहुत सारी अफ्तार पार्टियों के अंदर भी मुसलमानों के साथ रोजा अफ्तार करते हुए देखा जा चुका है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। नंबर 3, मलाइका अरोड़ा। भारत की मशहूर तरीन और सबके दिल की धड़कन अदाकारा मलाइका अरोड़ा, जो कि एक हिंदू बाप और कैथोलिक माँ की बेटी हैं, खुद हिंदू मजहब को फॉलो करती हैं। इनके रोजे रखने की बात की जाए तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मलाइका भी रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखती हैं। इनका रोजा रखने के बारे में ये कहना है कि रोजा रखने से बहुत सारे जिस्मानी फायदों के साथ साथ मोटापा कम करने में भी काफी मदद मिलती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मैंने अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत सारे रोजे रखे हैं, जिनसे मुझे मेरी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर काफी फायदा हासिल हुआ। नंबर 4, भारती सिंह। द कपिल शर्मा शो से शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचने वाली और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरने वाली भारती सिंह के मुताबिक भी रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे फायदे हासिल होते हैं। आप शायद इस बात पर यकीन ना करें, मगर ये बात सच है कि भारती सिंह ने भी रोजा रखकर अपना 15 किलो से ज्यादा वजन कम किया है और आज भी वो अपने आप को मजीद फिट करने के लिए ऐसा ही करती हैं। नंबर 5, वरुण धवन। मशहूर ज़माना भारतीय अदाकार वरुण धवन, जो कि भारत के एक पंजाबी हिंदू घराने के अंदर पैदा हुए, अपनी अदाकारी और खूबसूरती की वजह से काफ़ी मकबूलियत रखते हैं। मगर एक हिंदू होने के बावजूद वरुण धवन को भी रमज़ान के रोज़े रखने और इफ्तारी करते हुए देखा गया है। एक बार उन्होंने जब एक अफ्तार पार्टी में शिरकत की तो इनको एक मुस्लिम कैप गिफ्ट की गई, जिसको उन्होंने फौरन पहनकर मुसलमानों के साथ इजहार यकजाती का पैगाम दिया, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वरुण धवन भी हिंदू होने के बावजूद अपने मुसलमान दोस्तों के साथ मिलकर रोज़ा रखते हैं। नंबर 6, आलिया भट्ट। खूबसूरत भारतीय अदाकारा आलिया भट्ट के मजहब को लेकर काफ़ी शक व शुबहात पाए जाते हैं, क्योंकि आलिया के वालिद महेश भट्ट एक हिंदू बाप और मुसलमान माँ के घर पैदा हुए थे।
इस लिए किसी को कुछ मालूम नहीं कि आलिया भट्ट मुसलमान मजहब को फॉलो करती हैं या फिर हिंदू मजहब को। बहरहाल जब बात की जाए रोज़ों की तो आलिया भट्ट भी उन्हीं गैर मुस्लिम अदाकारों का एक हिस्सा हैं जो रोज़ा रखते हैं। आलिया भट्ट ने एक बार ये इंकशाफ किया था कि मैंने रोज़ा रखकर अपना 16 किलो से ज़्यादा वजन कम किया है। नंबर 7, शहनाज गिल। सिख फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली भारतीय अदाकारा शहनाज गिल को बिग बॉस से बड़ी शोहरत मिली और आज ये भारत की एक बड़ी मकबूल अदाकारा के तौर पर जानी जाती हैं। शहनाज गिल भी रमजानुल मुबारक के रोजे रखती हैं और अक्सर अपने दोस्तों के साथ अफ्तार पार्टियों के अंदर शिरकत करके रोजा इफ्तार भी करती हैं, जिससे इनका मुसलमानों के साथ और रमजानुल मुबारक के साथ अकीदत का अंदाजा लगाया जा सकता है। नंबर 8, महेश भट्ट। भारत के मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर महेश भट्ट का रोज़ों के बारे में कहना है कि जब से मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ है इसके बाद से अब तक मैं रोज़े रखता आ रहा हूँ। इनके मुताबिक रोज़ा रखने के बेशुमार फ़ायदे हैं, मगर नाकाबिल यकीन बात तो ये है कि महेश भट्ट एक हिंदू होने के बावजूद रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों पर और इनसे हासिल होने वाले फ़वाइद पर भी पक्का यकीन रखते हैं। नंबर 9, एकता कपूर। भारत के मशहूर तरीन टीवी प्रोड्यूसर और अदाकारा एकता कपूर, जो कि एक गैर मुस्लिम खानदान में परवान चढ़ी, आज भी एक कट्टर हिंदू के तौर पर जानी जाती हैं। मगर इस सब के बावजूद एकता हर साल रमज़ानुल मुबारक की आमद पर न सिर्फ मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करती हैं बल्कि रमज़ान के रोज़े भी रखती हैं। इस बात का एतराफ़ एकता ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी मैं रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखूँगी और दुआएं भी मांगूंगी, क्योंकि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के अंदर दुआओं को कबूल करता है। नंबर 10, आशीष रॉय। आशीष रॉय भारत से ताल्लुक़ रखने वाले एक मशहूर फिल्मी और टीवी अदाकार हैं, जिनका ताल्लुक़ हिंदू मजहब के साथ मुंसलिक है, मगर इसके बावजूद वो पिछले 5 सालों से मुसलसल रोज़े रखते चले आ रहे हैं। इसके बारे में उनका कहना है कि मैं रोज़े को बुनियादी तौर पर जिस्मानी फ़ायदे डिटॉक्सिफाई करने और कुछ वज़न कम करने के लिए रखता हूँ। ताहम मेरे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने की वजह से रोज़े के दौरान काम करना काफ़ी मुश्किल होता है और यही वजह है कि रोज़े के दौरान अक्सर मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, मगर इस सब के बावजूद ये एक अच्छा और बेहतरीन एहसास होता है। नंबर 11, पंकज बैरी। पंकज बैरी भी उन्हीं गैर मुस्लिम अदाकारों में से एक हैं जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते हैं। इनका रोज़ों के बारे में कहना है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे बहुत सारे गैर मुस्लिम दोस्त भी रोज़े रखते हैं, ताकि हम अपने मुसलमान दोस्तों को मोहब्बत का पैगाम दे सकें। इसके अलावा हम अपने मुसलमान दोस्तों के साथ मिलकर ईद भी मनाते हैं।